डियर लर्नर्स, आपने सुना होगा एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारी बॉडी का एक एक जेस्चर्स, एक एक एक्सप्रेशंस अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई आई एम फाइन बोलता है, लेकिन उसका चेहरा क्लियरली दिखाता है कि वो अपसेट है। यही है बॉडी मूवमेंट्स की पावर, जो बिना शब्द के भी हमें सच बता देते हैं। नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट व्हाई बॉडी मूवमेंट्स मैटर। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का नाम नहीं है। रिसर्चर अल्बर्ट मेहराबियन की एक फेमस स्टडी के अकॉर्डिंग, जब हम फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं तो वर्ड्स सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करते हैं, टोन ऑफ वॉइस 38% और बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट 55%। मतलब आधे से ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स और एक्सप्रेशन से होता है। इसी स्टडी को स्कॉलर्स कहते हैं काइनेसिस, यानी स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, एक कॉन्सेप्ट जो रे बर्ड विस्टिल ने 1950s में इंट्रोड्यूस किया। अंडरस्टैंडिंग काइनेसिस। बर्ड विस्टिल का कहना था कि जैसे लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स और ग्रामर होते हैं, वैसे ही ह्यूमन मूवमेंट्स भी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होते हैं। हर हेड नॉड, हर स्माइल, हर पोस्चर्स एक कोडेड मैसेज है। अब चलिए समझते हैं बॉडी मूवमेंट्स के अलग अलग डायमेंशंस को। टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस को मिरर ऑफ इमोशंस कहा जाता है। एक जेन्युइन स्माइल फ्रेंडलीनेस दिखाता है, जबकि एक फोर्स्ड स्माइल तुरंत पकड़ी जा सकती है। आइज रोल इरिटेशन या सरकाजम दिखाता है। जेस्चर्स हाथ के मूवमेंट्स एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं। थम्स अप अप्रूवल का साइन है, लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ कल्चर्स में ये रूड भी माना जाता है। पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर कॉन्फिडेंस और अटेंटिवनेस का साइन है, जबकि स्लाउस्ड पोस्चर बोर्डडॉम या नर्वसनेस दिखाता है। आई कांटेक्ट। अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट ट्रस्ट और ऑनेस्टी बिल्ड करता है, लेकिन एक्सेसिव स्टेयरिंग अनकंफर्टेबल लग सकती है। हेड मूवमेंट्स, हेड नॉड एग्रीमेंट का सिग्नल है और टिल्ट एम्पैथी का भी। प्रॉक्सिमिक्स, फॉर्मल मीटिंग्स में ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना रेस्पेक्ट दिखाता है, जबकि क्लोज फ्रेंड्स के साथ हम कम डिस्टेंस इंटीमेसी दिखाता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स के बारे में समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बॉडी मूवमेंट्स की 5 मेन फंक्शंस होते हैं। रिपीट, वर्ड्स को दोहराना, जैसे यस बोलकर सिर हिलाना। कॉन्ट्राडिक्ट, वर्ड्स को निगेट करना, जैसे आई एम फाइन कहना लेकिन चेहरा उदासी दिखाना। सब्स्टिट्यूट, वर्ड्स को रिप्लेस करना, जैसे हेलो कहने के लिए हाथ हिलाना। कम्प्लीमेंट, वर्ड्स को सपोर्ट करना, जैसे प्रेजेंटेशन देते वक्त हाथ के जेस्चर्स क्लैरिटी बढ़ाते हैं। रेगुलेट, कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना, जैसे आंखों से सिग्नल देना कि अब सामने वाला बोले। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्लासरूम, स्टूडेंट बार बार यॉर्निंग करे तो टीचर समझ जाता है कि इंटरेस्ट कम है। इंटरव्यू, फर्म हैंडशेक और स्टीडी आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, ओपन जेस्चर्स ऑडियंस को ट्रस्ट दिलाते हैं। सिनेमा, चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म्स, जहां सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से कहानी सुनाई गई बिना एक भी शब्द। लिमिटेशंस एंड कल्चरल सेंसिटिविटी को देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा यूनिवर्सल नहीं होती। कल्चर के हिसाब से जेस्चर्स का मीनिंग बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए थम्स अप इंडिया में पॉजिटिव है, लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में इंसल्टिंग माना जाता है। इसलिए काइनेसिस को समझने के लिए हमेशा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो लर्नर्स, अगर हम कहना चाहें तो कम्युनिकेशन एक आइसबर्ग की तरह है। जो ऊपर वर्ड्स के फॉर्म में दिख रहा है वो छोटा हिस्सा है, लेकिन नीचे बॉडी लैंग्वेज का ह्यूज पोर्शन है जो ज़्यादा पावरफुल है। फेशियल के एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, प्रॉक्सिमिक्स, ये सब हमें वो दिखाते हैं जो शब्दों के पीछे छुप जाता है। रे बर्ड विस्टिल की बात याद रखिए, किसी भी कन्वर्सेशन में बॉडी मूवमेंट्स को इग्नोर करेंगे तो आप आधी कहानी मिस कर देंगे। एग्जाम के लिए एक लाइन याद रखिए, काइनेसिस इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इन कम्युनिकेशन, coined by Ray Birdwhistell, and it explains how actions often speak louder than words.